अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तरके वफ़ा के 20 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सप्तान जैसे ही देखता है कि अनीला की तबीयत ख़राब होने लग गई है तो कहता है कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें और कोई भी बात ना सोचें, आप सिर्फ अपनी तबीयत पे ध्यान दें। कितनी देर में अनीला कहती है कि मुझे तो चक्कर आने लग गए हैं। वो तबीयत ख़राब होने का नाटक करने लग जाती है कि सप्तान को फ़ोन आ जाता है। जैसे ही वो फ़ोन सुनता है तो वहाँ पर सजीला रो रही होती है कि उसके घर में तो आग लग गई है। ये बात सुनकर सप्तान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो अनीला को बताता है कि मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। जब अनीला ये बात सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है कि रातों रात इसके घर में कैसे आग लग गई, और कह रही सब ठीक तो है ना, कोई ज़्यादा बात तो नहीं है। ज़हरा यहाँ पर मरियम के पास आती है और आकर कहती है कि तुम्हारी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही है, क्या बात है, तुमने इन बातों का स्ट्रेस तो नहीं ले लिया, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि नहीं, बस मैं सोना चाह रही हूँ, और आपको तो पता है जब मुझे माइग्रेट हो जाता है तो फिर ऐसे ही होता है, नींद भी नहीं आ रही। ऊपर से ये टक टक की आवाज़ें शुरू हुई है कि यहाँ पर नदीम जब घर पहुँच जाता है तो वो सप्तान को कहता है कि कैसा हमारे साथ हो गया रातों रात, वैसे भी तुम्हारी आपा तो हमें एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करती हैं और तुम हमें यहाँ पर लेकर आ गए हो, हम यहाँ पर कैसे रह सकते हैं। सप्तान कहता है कि ये सब चीज़ों के बारे में तुम्हें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, और अभी तुम लोगों पर मुश्किल वक्त आया हुआ है, तो अपने नहीं काम आएंगे तो फिर कौन काम आएंगे, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पर चाय बनाकर जैसे ही ज़हरा लेके जा रही होती है तभी वो कवल को कहती है कि ये शोर वगैरह बंद कर दो, वैसे भी मरियम की तबीयत ठीक नहीं है। कि इतनी देर में अनीला जब देखती है सजीला आ जाती है तो कहती है कि मुझे तो लगता है तुमने जानबूझ के अपने घर में आग लगवाई है, क्योंकि अभी तो तुमने मुझसे बात करी थी और अब देखो तुमने सारा कुछ जला के राख कर दिया और तुम इस घर में यहाँ पर उठकर आ गई हो, मुझे तो तुम्हारी कोई चाल ही लग रही है। सजीला कहती है कि आप भी अगर किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकती तो बुरा भी ना सोचा, मेरा सब कुछ जल गया, 4 जोड़े मैंने अभी नए बनाए थे वो भी जल के रह गए, एक दफ़ा भी नहीं पहने थे, और आपको क्या पता हो कि अब दोबारा से किस तरह ये सारा कुछ बनेगा। बच्चे भी मेरे बड़े हो रहे हैं लेकिन आपको तो बातें बनाने की पड़ी है। कितनी देर में सप्तान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो मरियम को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे से कोई भी फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने रिश्ता भेजा था और मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ। मरियम भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि इतनी देर में वहाँ पर सप्तान की बहन आ जाती है, वो फ़ोन रख देती है। सारी बातें सजीला खुद सुन लेती है और कहती है कि अगर तुम उस लड़की को पसंद ही करते थे और तुम्हारी बात उससे चढ़ रही थी तो तुमने मुझे बीच में क्यों इन्वॉल्व किया, सीधा सीधा हमें बता देते कि मुझे लड़की पसंद है। सप्तान करता है कि हाँ वो मेरे ऑफिस में काम करती है लेकिन मैं चाहता था कि मामला खुद ही ज़रा रफा दफ़ा हो जाए और सारे अच्छे तरीके से हो जाए, इसीलिए तुम्हें बीच में डाला, ऐसे इज्जत उसकी भी रह जाएगी और कोई बात नहीं आता। वो भी खामोश हो गई कि इतनी देर में आसिफ आता है मरियम के पास और आकर कहता है कि तुम क्या मुझसे नाराज़ हो, कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं चाहता हूँ मैं तो तुम्हें मनाऊँ, तुम मुझसे नाराज़ हो। लेकिन मरियम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो कहती है कि फ़िलहाल मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, आज के बाद अगर आपने मुझसे इस तरह की बातें करी तो मैंने अब्बू से शिकायत लगा देनी और आपका लिहाज भी नहीं करूँगी। ये बात सुनकर आसिफ दिल में सोचता है कि लिहाज तो अब मैं भी किसी का नहीं करूँगा और तुम्हें मेरा ही होना पड़ेगा, ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो। शहीर यहाँ पर फ़ोन करता है सप्तान को और उसे कहता है सब ठीक तो है ना, और साथ ही कहता है कि तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी आयशा तेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। सप्तान कहता है कि मरियम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है सब लड़कियों से और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और तुम भी अपने रिश्ते को मजबूत रखो, मेरी वजह से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कि इतनी देर में सजीला यहाँ पर आकर अनीला को सारी बात बता देती और कहती कि तुम तो बहुत कहती थी कि तुम्हारी सिप्ते पर नज़र, आप देखो उसने ये क्या करतूत घोल के रख दिया। जब अनीला को ये असलियत पता लगती है तो वो कहती है कि मैं तो खुद सोच नहीं सकती थी कि सप्तान ऐसा निकलेगा, वो तो मुझे एक एक बात बताता था। तभी सजीला कहती है कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर मरियम इस घर में आ गई तो फिर हम दोनों का पता तो साफ हो जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें कहती थी कि उसकी जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ पर आयशा बहुत ज़्यादा परेशान होती है बच्चे की वजह से। वो कहती है कि अम्मी मुझे बार बार बातें सुना रही हैं, मैं तो कह रही हूँ हम किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, आखिर कब तक ऐसी ज़िंदगी गुजरेगी। जब ये बातें शहीर सुनता है तो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया इस मामले में, कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और अब भी मैं समझा लूँगा तुम्हें, मैंने कितनी दफ़ा कहा है। यहाँ पर नदीम आता है और आकर कहता है कि सप्तान शादी कर रहा है, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं, तुम लोग उसकी शादी कर रहे हो, खुद ही अंदर अंदर प्लान बना के रख लिए। सजीला को गुस्सा आया हुआ था और कहती है कि तुम ऑफिस जाते हो, तुमने तो मुझे ये तक नहीं बताया कि ऑफिस में उसका अफेयर चल रहा है, एक ही काम तुम्हें कहा था कि उस पर नज़र रखनी है, वो भी तुमसे नहीं रखी गई है। यहाँ पर अनम भी वापस आ जाती है और आकर सबको उनके गिफ्ट्स वगैरह देती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे पता ही नहीं होता घर में क्या हो रहा है कि इतनी देर में जब वो सप्तान को गिफ्ट देती है तो कहता है कि अच्छा ठीक है अभी तुम अपने पास रखो, वापस आकर मैं तुमसे ले लूँगा। तो कहती है कि अच्छा ठीक है। यहाँ पर जब वो सबके मुंह बने देखती है तो कहती है कि आप ही सब ठीक तो है ना, क्या बात है। इतनी देर में नौशीन को भी वो देख लेती है, उससे गुस्सा सा आ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर नजीब बहुत परेशान होता है, वो कहता है कि मैं ये घर बेच दूँगा और कवल का जो हिस्सा बनता है उसे उसका हिस्सा भी दे दूँगा, क्योंकि अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़हरा कहती है कि अगर आप ये घर बेच
भेज देंगे तो हमारे पास तो फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा, सिवाय इस घर के हमारे पास है ही क्या। और वैसे भी हम उसे हिस्सा दे भी दें फिर भी कौन सा वो बाज आ जाएगी। यही बात उसकी माँ भी उसे समझाती है और कहती है कि इस घर को बेचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम उसे इसका जो हिस्सा बनता था दे चुके हैं और तुम ये पागलपन ना करो। अनम कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और नौशीन यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे लगता है कोई बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। कितनी देर में सजीला उसे सारी हकीकत बता देती है और कहती है कि सुल्तान ने एक लड़की पसंद कर लिया। वो उसे उसकी तस्वीर भी दिखाती है। कितनी देर में वहाँ पर नौशीन आ जाती है और आकर कहती है कि मैंने खाना लगा दिया है, आप लोग के लिए यहीं ले आओ या फिर आप लोग टेबल पर आएंगे। ये अनिला जब बात सुनती है तो कहती है कि नहीं यहाँ पर नहीं, मैं वहीं पर आकर खाना खाऊंगी। वो भी बेचारी बहुत ज़्यादा गुस्से में और परेशान होती है और कहती है कि तुम जाओ हम अभी आते हैं। तो वो चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सुल्तान जब ऑफिस आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि मरियम आज भी ऑफिस नहीं आई होती है। वो अपनी सेक्रेटरी को भी डांटता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।